गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ गन वायलेंस। गन वायलेंस क्या है? देखिए, एक तरह का सोशल इशू है जो मेनली हमें यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, ब्राज़ील, मैक्सिको और अफ्रीका जैसे देशों में देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू द साउथ एशियन कंट्रीज़। साउथ एशियन कंट्रीज़ जैसे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन देशों में भी गन वायलेंस देखने को मिलता है, लेकिन बहुत कम। ज़्यादातर हमें यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में ही गन वॉयलेंस देखने को मिलता है। तो आज हम जानेंगे कि गन वॉयलेंस है क्या। गन वॉयलेंस बेसिकली जब हम किसी दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं अपने निजी फ़ायदे के लिए, दैट इज़ कंसीडर एज ए गन वॉयलेंस। गन वॉयलेंस इज़ व्हेन समवन यूजेस ए गन टू हर्ट और किल समवन एल्स। इट कैन हैपन इन मैनी डिफरेंट प्लेसेस। ये किसी भी स्थान में हो सकता है, लाइक स्कूल्स, होम्स एंड पब्लिक प्लेसेस। इट इफ़ेक्ट्स पीपल ऑफ ऑल एजेस, रेसिस एंड सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। अब किसी इंसान का सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है, वो गन वॉयलेंस करेगा या नहीं करेगा, किस तरह से लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, ये सब चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। गन वायलेंस इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ फॉर चिल्ड्रन एंड एडोसेंट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स। मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स में हमें मैक्सिमम गन वायलेंस देखने को मिलता है, जिसमें कि बच्चों की जान चली जाती है, जो लोग जवान होते हैं उनकी भी जान चली जाती है। ये एक लीडिंग कॉज है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। गन वायलेंस से नुकसान भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि इंजरीज हो जाती है, पैरालिसिस, ब्रेन डैमेज, लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी हो जाती है गन वायलेंस की वजह से। गन वायलेंस कैन आल्सो कॉज साइकोलॉजिकल ट्रॉमा टू विक्टिम्स, सर्वाइवर्स एंड विटनेसेस। Gun violence has also a significant economic cost. There are many factors that contribute to gun violence. अब गन वायलेंस होता क्यों है, इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं? सबसे पहले पॉवर्टी। अब जो गरीब होगा वो गन वायलेंस करेगा, जो गरीब होगा उसके ऊपर गन वायलेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद इनइक्वालिटी। मान लो स्टेट है, स्टेट अगर इनइक्वालिटी कर रही है या फिर गरीबी और अमीरी की जो बीच की रेखा होती है उसमें मैक्सिमम गैप है, तो ऐसी चीज़ में भी हमें गन वॉयलेंस देखने को मिल जाता है। जैसे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, अगर कोई दिमागी तौर पे बीमार है तो वो गन वॉयलेंस कर सकता है, वो किसी भी तरह का क्राइम कर सकता है। तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो भी एक फैक्टर है गन वॉयलेंस में जो कंट्रीब्यूट करता है। एक्सेस टू गन्स, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। अब इंडिया में अगर आपको गन लेनी हो तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, प्रॉपर लाइसेंस लेना पड़ता है, जाँच होती है। लेकिन ये सब चीज़ें हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देखने को नहीं मिलती हैं। वहाँ तो आप गन ऐसे ही खरीद सकते हो किसी भी दुकान में जाके, इस तरह से एक्सेसिबल गन होती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो जिस तरह से गन को हम जल्दी एक्सेस कर पाएंगे तो डेफिनेटली उसमें गन वॉयलेंस भी होगा, गन वॉयलेंस में कंट्रीब्यूट ज़रूर होगा। Overall, the issue of gun violence is complex and multifaceted. There is no one solution that will solve the problem. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इतना आसान सोल्यूशन नहीं हो सकता है। However, by understanding the causes and impacts of gun violence and exploring a range of solutions, we can work towards creating safer and more peaceful communities. अब हर एक समाज के और समाज में रहने वालों जो लोग होते हैं उनका दायित्व होता है कि एक पीसफुल कम्युनिटी, एक पीसफुल सोसाइटी बनाई जाए। तो उसके लिए हमें सॉल्यूशंस निकालने चाहिए कि किस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो गन वॉयलेंस है उसे कम किया जा सके, या फिर किसी दूसरे देश में भी इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसे कम किया जा सके। थैंक यू।